फिर भी एक मन में ब्रह्म ज्ञान की ज्योति जो हर एक में ये आत्मा निराकार का मेल, कैसे एक मटेरियलिस्टिक दुनिया की जो बात करते हैं तो यहाँ अगर कुछ और तरह के साधन हावी, वहाँ किसी और तरह के, तो बात वही कि मन में तो ये निराकार, ये दातार, ये परमात्मा जिनके है, तो कोई भी चीज ये दुनिया की हो, मन परमात्मा में ही रहता है और किसी चीज में उलझता नहीं, खचित नहीं होता। कैसे एक संसार का रूप भी, वो भी एक देखा कि यहाँ अगर हम देखते हैं कि हम जिस जगह पे भी रहते हैं, कोई भी सत्संग भवन हमसे कुछ दूरी पर ही होता है। एक इतनी कन्वीनियंस कि एक या तो पैदल का रास्ता है या कोई और साधन से भी, मोटर से भी, बस से भी, किसी और साधन से भी जाते हैं तो बहुत ही कम समय में पहुंच भी जाते हैं। और वहाँ दूर देशों में रहने वाले संतों की अरदास कि हम जहाँ रहते हैं वहाँ से नज़दीक भी सत्संग भवन 5 घंटे की ड्राइव पे है, 2 घंटे की फ्लाइट पे है। तो वो ये सारी प्रॉब्लम होने के बावजूद भी सत्संग आते हैं। और यहाँ हम किस तरह अक्सर अपने आलस में एक सत्संग को हल्के में ले जाते हैं कि सुबह की सत्संग नहीं हो सकती तो शाम को चले जाएंगे, शाम की भी नहीं जा सकते तो संडे को चले जाएंगे। एक बहाना, एक आलस्य, तो वो कद्र कहीं ना कहीं सत्संग की भी खोते जाते हैं। और एक मन फिर माया में ही उलझता है, क्योंकि अक्सर सत्संग अगर नहीं आते तो बहुत ही कम समय होता है जो वो कोई बहुत ही जेन्युइन कारण है कि निकल नहीं सकते उस जगह से, सत्संग नहीं कर सकते। पर अक्सर ये मन का ही खेल होता है जो सत्संग से रोक देता है, कोई ना कोई बहाना कर देता है, जबकि पता भी है कि मन दुरुस्त हो जाता है सत्संग आके, फिर भी अक्सर बहाना दे देते हैं कि आज मन नहीं है सत्संग जाने का। तो वो तो बात वही हुई कि बीमार भी हैं और डॉक्टर पे भी नहीं जाना है। तो कैसे एक सेवा, सुमिरन, सत्संग के जो भाव हर कोई बार बार सत्संग से श्रवण करता है कि मन में निराकार को एक पक्की तरह बिठाना है, तो सेवा, सिमरन, सत्संग का रास्ता चुनना होगा। संतों के संग से, संतों की वाणी से, संतों की बातों पर अपने आप को आधारित करना होगा। एक सेवा भी जो अभी चाहे वो समागम सेवा के शुरुआत के रूप में है या बाकी का साल किसी और तरह से, तो भाव सेवा के भी वही कि एक अपनी उपस्थिति भी रखें, वो शारीरिक भी पर मन से जरूरी है वो ज्यादा, कि एक मन अगर सेवा में लगा है तो ही शरीर की भी वो हरकत मुबारक है। तो कैसे एक तंदुरुस्त मन दुरुस्त, एक ये निराकार का जुड़ाव सेवा, सत्संग, सिमरन के प्रति एक जिज्ञासा के भावे अगर आता है, तो कैसे ये जिज्ञासा मुबारक, ये ब्रह्म ज्ञान लेके ये एकत्व मुबारक, पर अब वो एकत्व कायम भी रखना है। वो सिर्फ बात इस तरह की ना हो जाए कि अब ज्ञान ले लिया है तो अब तो हम चाहे कुछ भी करें, एक ये पार उतारा तो तय है। नहीं, ज्ञान तो सिर्फ शुरुआत है। अपने जीवन को जितना ज्ञान पे टिकाएंगे उतना ही ये मुक्ति के हकदार होंगे। ये सिर्फ बात के ज्ञान ले लिया और मुक्ति होगी, वो एक कॉन्फर्मेशन की बात नहीं है। तो इस ज्ञान पे जीना बहुत जरूरी है। अगर ये आत्मा की तड़प को शांत करना है, ये साल्वेशन, ये एक मोक्ष की बात, तो हर किसी के जीवन में जहाँ ये उलझनों से निकलना संभव है, ये कोई सिर्फ किताबी बातें नहीं है। कोई भी धर्म ग्रंथ खोल के देख लें,
ये ही बात की ब्रह्म ज्ञान द्वारा ये एकत्व होता है आत्मा परमात्मा का। और यही हम अपने सारे जंजाल, एक जितनी भी पीड़ा, एक कितने भी कष्ट, और यहाँ कष्ट कोई एक जीवन की बात नहीं, उस तरह एक शारीरिक कष्टों की नहीं, आर्थिक कष्टों की नहीं, नहीं, ये आत्मा का कष्ट, कि ये एक आराम अगर हमेशा का चाहिए तो पहले निराकार को जानना है, फिर इसकी भक्ति करनी है। और ये भक्ति फिर किसी चतुर चालाकियां या अपनी एक सुविधा अनुसार नहीं, ये तो प्रेम पे आधारित है भक्ति। ये फिर एक खुद ब खुद हो जाती है, जितना ज्यादा जुड़ाव उतना गहरा प्यार। तो कैसे वही बात कि हम इंसानों में भी जब जब ये हमारी नजर फर्क देखती है, कोई ना कोई कारण बना लेती है नफरत के, तो वहां मन में अगर हम ये सोच रहे हैं कि हम तो प्रभु प्रेमी हैं, पर हमें उंगलियों पे गिन के कुछ लोगों के नाम ले लेते हैं कि ये इंसान पसंद नहीं है, तो बात क्या कि ये जीवन हमारा एक हम कोशिश अगर ये बात पे टिकेंगे कि हमें किसी से नफरत है, तो मन में परमात्मा तो नहीं टिका। कैसे एक जजमेंटल होने की